गाइस प्रॉब्लम 29 को देखो, कितनी शानदार प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 29 अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना और इसको करने की कोशिश करना। हमसे कह रहा है टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। दो चार्ज पार्टिकल हैं, उन पर चार्ज है लेकिन अलग अलग मैग्नीट्यूड का। व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर, देखो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर इनको रख दिया, बिल्कुल सही है, डी डिस्टेंस पर रख दिया। आगे क्या क्या रखा हमसे, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये माइनस का कैपिटल क्यू था तो ये प्लस का स्मॉल क्यू था। अब इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, बिल्कुल सही है। हमसे क्या कह रहा है आगे, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ। यहाँ तक बात पूरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कुछ ऐसा नया नहीं कहा। हमसे कहा इतना आगे, अब दीज टू पार्टिकल्स आर पुट इन कॉन्टैक्ट एंड अगेन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लेकर आए, ये माइनस, ये प्लस का क्यू है, ये माइनस क्यू है, चिपका दिया। चिपकाने के बाद वापस से वहीं रख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बात बताओ कि लेट अस सपोज कि एक चार्ज है माइनस का 10 कूलाम और एक है प्लस का 2 कूलाम, ठीक है। जब इन दोनों को टच करूंगा तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बॉडी पर, टोटल चार्ज हो जाएगा माइनस के 10 कूलाम प्लस के 2 कूलाम, मतलब माइनस के 8 कूलाम। अब जब उन दोनों को अलग करोगे, अगर देखने में सेम शेप और साइज है तो वो चार्ज इक्वली टूट जाएगा, मतलब माइनस के 8 कूलाम जो है वो माइनस के 4 कूलाम माइनस के 4 कूलाम में टूट जाएगा। लेकिन अगर साइज अलग अलग है तो चार्ज टूटेगा लेकिन अनइक्वल मैनर में। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है, जब इन दोनों चार्जेस को टच किया गया, टच करने के बाद जब इसको हटाया गया तो जो इन दोनों चार्जेस का डिफरेंस था, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस कितना 2 और -10 मतलब 8 का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस जो है वो शेयर हो जाएगा, टूट जाएगा, वो अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगा। तो जब आपने इन दोनों को चिपका करके जब अलग किया था तो माइनस के 4 कूलाम आया था। तो वैसे ही जब इन दोनों को टच करने के बाद हटा कर रखोगे तो जो डिफरेंस के बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों के अंदर। डिफरेंस के बराबर कैसे बोल रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस के बराबर, डिफरेंस कितना था -8 का, वो डिफरेंस जो है वो टूट जाएगा। लेकिन ये शेप और साइज इक्वल थी, इस वजह से माइनस के चार मैंने दिखाया, लेकिन यहाँ पर शेप और साइज इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो चार्ज होगा जो डिफरेंस के बराबर, जो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर जो चार्ज आएगा है ना, वो उतना चार्ज जो है वो टूट जाएगा दोनों चार्जेस के अंदर। जब टूट जाएगा तो लेट अस सपोज कि इसके पास चार्ज जो है वो माइनस का Q1 है, इसके पास माइनस का Q2 बचा। यहाँ ऐसा मान लेते हैं कि माइनस का Q जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है प्लस वाले चार्ज से, ठीक है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है जो माइनस में ही टूट जाएगा। तो अब इस केस के अंदर इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या लगने वाला है, रिपल्शन, क्योंकि ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, क्योंकि अब दोनों का नेचर सेम है, माइनस माइनस, ये फिर प्लस प्लस। तो इसको समझ लिया है आपने। तो आंसर किस तरह से करेंगे, आंसर इस तरह से लिखेंगे, आंसर इस तरह से लिखेंगे, डिफरेंस, जो डिफरेंस था है ना, जो डिफरेंस है इन दोनों चार्जेस का, डिफरेंस विल शेयर इन टू चार्जेस, दोनों चार्जेस में वो शेयर हो जाएगा, जो डिफरेंस था, डिफरेंस विल शेयर इन टू चार्जेस आफ्टर टचिंग, टच करने के बाद में, ठीक है। सो सिमिलर, अब जब चार्ज क्या हो जाएंगे, डिफरेंस शेयर हो गया तो सिमिलर चार्ज हो जाएंगे। सो सिमिलर चार्जेस विल रिपेल टू ईच अदर, तो सिमिलर चार्ज हो जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन जो रिपल्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, वो पहले से तो कम ही होगा। तो आप ये कहेंगे will repel to each other with less magnitude,
कम मैग्नीट्यूड से वो रिपेल करेंगे, क्योंकि पहले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अब रिपल्शन हो गया। इसको एक बार और समझा देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर ये था कि एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रही है बहुत ज़्यादा। अब इनको टच किया गया, टच करने के बाद वापस से वहीं रख दिया। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब टच कर रहे होगे तो टच करने के बाद जो चार्ज है वो ओवरऑल एक ही बॉडी पर चार्ज कहलाएगा। तो वो चार्ज टच करने के बाद जो चार्ज आया वो कितना आएगा? अब एक माइनस का एक प्लस का, दोनों की मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं, तो जो चार्ज ज़्यादा होगा उसके बराबर चार्ज बॉडी का रह जाएगा, कुछ ना कुछ कम हो करके। अब इन चार्जेस को जब इन दोनों बॉडी को सेपरेट करोगे तो जो चार्ज होगा वो इन दोनों बॉडी पर टूट जाएगा अलग अलग मैग्नीट्यूड में। अब टूटने के बाद इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्शन, क्योंकि सेम नेचर आ चुकी है। वही सब कुछ लिखा हुआ है। होप्स तो समझ में आ गया होगा। सीबीएसई सैंपल पेपर के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ था, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करते ही हैं।